पावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। हम नित्य की भांति आचार्य वाणी के माध्यम से सत्संग श्रवण कर रहे हैं। आज भी एक पद के माध्यम से स्वामी जी महाराज अपने रसोपासना के बारे में, श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज अपने रसोपासना के बारे में अपने रस की श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। को शोकिया को परकिया कलप के मतबाद। कह रहे कि कोई तो शोकिया भाव से बसता है, कोई परकिया भाव से बसता है भगवान को। परकिया मतलब नायिका मानता है, मैं उनकी दासी हूँ, मैं प्रेमिका हूँ, ये वो है ना, इस भाव से उनको बसते हैं कई लोग। कल्प किए मतबाद, कितने ही मतलब कल्पनाओं और मतवादों में पड़े हुए ये लोग जो हैं, ये आचार्यजन कह रहे हैं। क्यों मतवाद में क्यों कहा? यहाँ खंडन किसी का नहीं है। स्वकीय भाव का भी हम प्रेमी रसिक स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज आदर करते हैं, पर क्या भाव का भी भक्त स्वतंत्र हैं। जो जिस भाव से भजता है उसे उसी भाव से प्रिय प्रीतम को भजना चाहिए, लाल लड़ाना चाहिए। लेकिन कह रहे कि उनका वास्तविक जो भाव है, वास्तविक रस प्रेम है, वो क्या है, उस रस की महिमा महत्ता बताने के लिए यहाँ ये बात कही है। कह रहे हैं कि जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि। भगवत रसिक देव जी महाराज जी कह रहे हैं कोई स्वकीय भाव से बसता है, कोई परकीय भाव से बसता है। ऐसे कोई अनेक मतवादों से अलग अलग अपने अपने इष्ट को बसते हैं। लेकिन हमारी जो जोड़ी है कैसी है? नित्य है। नित्य कहने का अर्थ है आज से नहीं है, सनातन से है। जब द्वापर में राधा कृष्ण आए उससे पहले से ही यह जोड़ी विराजमान थी दिव्य धाम में। राधा कृष्ण के आने से पहले से ही यह नित्य श्री कुंज बिहारी बिहारी की जो जोड़ी है अपने दिव्य धाम में विराजमान थी। बस अंतर इतना है कि इनको सब राधा कृष्ण ही समझ रहे थे, उनका ब्रज का ही राधा कृष्ण समझ रहे थे। उनका एक अलग स्वरूप भी है, वो किसी और ने नहीं बताया। वो बस स्वामी हरदास जी के संप्रदाय अंतर्गत ही स्वामी जी महाराज जो हुए हैं, जो ललिता सखी का अवतार है श्री स्वामी हरदास जी महाराज, उन्होंने ही आकर के अपने प्रथम पद में कह रही कि मायरी सहज जोरी प्रगट भई जो गौर श्याम की घन दामिनी ऐसे प्रथमा होती। अब हूँ, अब भी है, पहले भी थी, ऐसा नहीं कि अभी प्रगट। प्रथमा होती, अब भी, अब हूँ, अब भी है, आगे हूँ रही नट रही तैसी। आगे भी है जोड़ी अपने अनादि काल से अपने नित्य दिव्य धाम में ऐसे ही रहेगी। तो उस जोड़ी को स्वामी जी ने प्रकट किया कि वो कैसे नित्य हैं। नैमित्तिक और नित्य और नैमित्तिक में दो अंतर होते हैं। उनका नित्य स्वरूप अपने निज धाम में रहता है और नैमित्तिक स्वरूप से रामकृष्ण आदि रूपों में आकर के धर्म की रक्षा और दुष्टों का विनाश आदि लीला करते रहते हैं। लेकिन वो उनका जो दिव्य धाम है वो सर्वोपरि सबसे परे है। वहाँ से वो आते नहीं जाते नहीं, वहाँ अपने कुंज बिहारिणी प्रिया के साथ नित्य विहार के लिए विहार लीला करते हैं। उसी रस की बात स्वामी भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि जोड़ी भगवत रसिक की, वो जो जोड़ी है स्वामी भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, हमारी जो जोड़ी है वो नित्य है, अनंत है, अनादि है। कैसे है? नित्य है, अनंत है। उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमान। बस निरंतर एक दूसरे से प्रेम करते हैं प्रियलाल, और प्रतिक्षण वर्धमान मतलब प्रेम बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है। स्वकीय परकीय में तो कभी मान हो जाता है, कभी मनाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी मान का सूक्ष्म है, लेकिन वो मान नहीं है। यहाँ पर तो प्रिया प्रीतम के अंक में ही है, और लेकिन अपना ही प्रतिबिंब देख करके प्रीतम को कहती हैं कि अरे प्रीतम ये कौन स्त्री है। तो बस ये मान है, ये स्वामी जी के घर में बस इतना, ये मान का एक
परछाई, मतलब मान कह नहीं सकते उसको, मिलन है। तो स्वामी जी के यहाँ ऐसे प्रिया जी उनके अंक में ही है, लेकिन ऐसा बोलती हैं उनको। तो ये स्वामी जी के रस की महिमा ये है, और अन्य रसों में और स्वामी जी के रसों में बड़ा भेद है, इतना अंतर है। अनंत अनादि, अनादि कहने का अर्थ है कि वो आज से नहीं है, कितने ही सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग, कितने ही युग युगांतरों से, पता नहीं कब से वो ऐसे वो अनादिकालीन वो जोड़ी अपने दिव्य धाम में, श्री वृंदावन धाम में विराजमान है। ना उनके जन्म है, ना कर्म है, ना कोई उनके माता है, ना कोई पिता है। कैसे हैं? कहते हैं सम किशोर जोरी नित्य नहीं प्रकट भई सुखसार। कैसे? सम किशोर, 16 वर्ष की प्रिया जी हैं, 16 वर्ष के बिहार जी हैं, अनंत सब सुखियाँ 16 वर्ष के, दिव्य वृंदावन धाम उनका धाम है, ऐसे वो हैं। जोड़ी नित्य नहीं, कैसे हैं? प्रगट भई, जो नित्य ही नित्य जोड़ी है, प्रगट भई, प्रगट किन्होंने करी? स्वामी जी ने प्रकट किया। तो प्रगट भई किस लिए? सुख दान, रसिकों को, प्रेमी भक्तों को सुख देने के लिए ही स्वामी हरदास जी महाराज आए, और प्रकट होकर के उन्होंने यह लीला करी और यह दिखाया कि नित्य और नैमित्तिक में क्या अंतर है। प्रकट भई सुख साथ जन्म कर्म जिनके ने, कैसे हैं वह जोड़ी? जिनके ना जन्म है ना कर्म है, सहज विहार, नित्य निरंतर प्रिया के अंक में रह करके प्रेम लीला विहार करना ही उनका भोजन है, उनका आहार है। तो यही बात स्वामी भगवत रसिक देव जी भी कह रहे कि वैसी वो अनादिकालीन वो जोड़ी है, नित्य अनंत अनादि लोक ते रीति विलक्षण। कह रहे कि वह ऐसे नित्य अनंत अनादि जोड़ी है, लोक रीति जैसे अन्य जो इष्ट राधा कृष्ण आदि के जो ब्रज में लीला आदि हुई है, उन लीलाओं से बड़े विलक्षण है उनकी प्रेम रीति और रस। श्रुति स्मृति विलगाए देखे अनुभव के अक्षण। कह रहे कि श्रुति स्मृति, श्रुति माने वेद, स्मृति माने पुराण, 6 शास्त्र आदि सभी, बिलगाए नेति नेति कहे गए। हम उस रस को वर्णन नहीं कर सकते, उस रस को वृंदावन रसिकाचार्य ने श्री स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया। देखिए अनुभव के अक्षण, हमने तो साक्षात, कह रहे हैं भगवत रसिक देव जी महाराज, हमने तो साक्षात ऐसे उनको देख करके ये बात हम कह रहे हैं, हमने तो देखा है उनको। सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो। कैसे? सहज माधुर्य प्रेम रस में, एक दूसरे के लाल लड़ाने में, एक दूसरे को लाल लड़ाने में, प्रेम करने में ही डूबे रहते हैं। रहत अनुरागे दो, ऐसे प्रेम के अनुराग में रंगे हुए रहते हैं। ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। अब अंतिम बात कि वो रस कैसे मिलेगा, यह यहाँ प्रश्न उठता है। तो स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी हरदास जी की शरण ग्रहण के बगैर, और जितने भी ये हैं वो संत, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने रस में परिपूर्ण है, चाहे वो कोई हो, लेकिन यहाँ सिर्फ स्वामी हरदास जी की बात कह रहे हैं कि ललिता सखी प्रसाद बिना, स्वामी जी की कृपा के बिना उस नित्य विहार में किसी का प्रवेश नहीं है। तहाँ जात न को, स्वामी जी की कृपा के बगैर कोई भी संप्रदाय वाले, दूसरे संप्रदाय वाले जितने भी, कोई नहीं जा सकता। स्वामी जी की परंपरा में जो दीक्षित है, जो स्वामी जी के बताए गए सिद्धांत और मार्ग के अनुसार चलता है, उसी को यह जोड़ी जो है, नित्य जोड़ी जो श्यामा श्याम की है, कुंज बिहारी भरणी की, उनकी प्राप्ति होती है। बाकी तो सब ब्रज रस ही हैं। गौड़ी संप्रदाय में भी, अन्य अन्य संप्रदाय जितने भी हैं, सभी संप्रदाय में रस ही है, वो ब्रज रस है। तो श्री हरदास ब्रज रीति, श्री हरदास रस रीति। तो रस रीति और ब्रज रीति में बड़ा अंतर है। यह किसी रसिक के सानिध्य में रह कर के ही यह सब बातें समझी जा सकती हैं, अन्यथा नहीं। कहा है ना आचार्यों ने, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तो जब तक ये रसिकों की बातें हैं, जो प्रेमी रसिक, जो रस को ग्रहण करने वाले ऐसे प्रेमी रसिक हैं, उन्हीं को ये बातें समझ में आती है, अन्यथा कोई समझ नहीं पाता, सबके बस की बात नहीं है। तो अभी लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सब ये जो पद है जो किया है, जिसका अर्थ ये जहाँ तक है समझ में आ गया होगा।
सब अपना ऐसे ही भजन करिए, ध्यान करिए, नाम जप करिए, अपने आचार्य के बताए गए मार्ग के अनुसार भजन में लगिए। जय जय श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।